हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बेबीज फ्रॉक के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फ्रिल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये फ्रिल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये फ्रिल डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 तार वाली ऊन ली है और 9 नंबर की इसमें मैंने सिलाई यूज की है। और यहाँ पर इसमें मैंने 13 फंदे डाले हुए हैं। ये जो हमारी बेबी फ्रिल है, देखिए ये 13 फंदे से बनी हुई है। यहाँ से इसे मैंने बुनना स्टार्ट किया है और ऐसे बनते हुए यहाँ पर मैंने इसे बाइंड ऑफ किया है। अब आपका जब बेबी फ्रॉक बन के कंप्लीट हो जाए, पूरा जब सिल जाए, तो उसके बाद हमने उसकी राउंड के हिसाब से ये फ्रिल बनानी होती है। तो आप जैसे यहाँ से 13 फंदे से बुनना शुरू करोगे तो जो पूरे फ्रॉक की राउंड होती है उसके हिसाब से ये वाली राउंड हम नाप लेंगे। जितनी उसकी चौड़ाई होगी उतनी बड़ी हमारी ये फ्रिल बन जाएगी। फिर इसको हम सुई से फ्रॉक पर अटैच कर देंगे, तो इससे फ्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 13 फंदे। फंदे आप सिंगल या डबल किसी भी तरह के धागे से डाल लीजिए, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब फंदे डालने के बाद देखिए पहली सिलाई है ये, इसे हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 13 फंदों को आप उल्टा बुनिए। फिर एक सिलाई उल्टी तरफ से, वो भी हमारी उल्टी ही बनेगी। तो ये 2 सिलाइयाँ हमें पहले इस तरह से उल्टी उल्टी बुननी होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से। इससे हमारे पास ये एक लाइन आ गई है। अब यहाँ से ये जो हमारा जाली वाला पैटर्न और कट वर्क है ये बनना शुरू हो जाएगा। तो एक एक सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। पहले आप 6 फंदे उल्टे बनाइए, बहुत ही आसान है ये। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए 6 फंदों को हमने इस तरह से उल्टा बुन लिया है। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 2 का 1 किया वो हमने जाली से यहाँ पर वापस बढ़ा दिया। तो यानी यहाँ पर जो फंदे घटाए वो बढ़ाकर बराबर कर दिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे। तो यहाँ पर जाली से हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे अब हम ये उल्टे बुनेंगे। तो अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। जो जाली के फंदे हैं वो भी आप बनाइए और जो दूसरे नॉर्मल हैं उनको भी बनाइए। तो पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए फिर से सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आप सिलाई को फिर से ध्यान से देखिएगा। ये 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए एक ये वाला फंदा और एक ये जाली वाला, इन 2 का हम यहाँ पहले एक फंदा बना देंगे। तो एक फंदा यहाँ पर कम हो गया, धागा अपनी तरफ रहे। ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो देखिए जो 2 का 1 करके घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पर जाली से हमारा फिर से एक फंदा बढ़ गया है। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये 3 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। फिर आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। उल्टी साइड की सिलाई पर आपने कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए एक ये वाला और एक ये जाली वाला, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे
और इस फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। यहाँ पर हम सिर्फ जाली को कंटिन्यू कर रहे हैं, इधर हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। जो बढ़ाते हैं वो पहले ही घटा देते हैं। ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम जाली से फंदा बढ़ा रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बना दिए। यहाँ पर हमें 7 बार जाली से 7 फंदे बढ़ाने हैं। अभी हमने सिर्फ 3 बार फंदे बढ़ाए हैं, अभी 4 बार और बढ़ेंगे। ये लास्ट के जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को पूरा बुन लिया है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 फंदे की ये वाली लाइन रखी हुई है। अगर आप चाहते हो कि ये वाली लाइन बिल्कुल ही ना दिखे फ्रॉक पर, तो आप यहाँ पर ओनली 1 फंदा रख सकते हो, बाकी का सारा आप सेम बुनिएगा। ये जो मैंने 13 फंदे लिए हैं इसकी जगह पर आप 11 फंदे कर लीजिएगा। ये लास्ट में जो हमारे 3 फंदे बचे हैं ना, यहाँ वाले 2 फंदे आप कम कर दीजिए। ये वाले सेम 6 रखिएगा, 2 का 1 कीजिएगा, यहाँ जाली डालिएगा, ये सेम हो जाएगा। सिर्फ ये वाले 2 फंदे आपके कम हो जाएंगे, तो 11 फंदे पर आप इसे बना लीजिए। तो ये 1 फंदा आपका सिलाई में आ जाएगा। तो फिर ये आपकी जो यहाँ पर लाइनें हैं ये भी नहीं दिखेंगी। और अगर आप चाहते हो सेम तरीके से बनाएं तो सेम बना लीजिए, ये आप पर डिपेंड करेगा। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। अब सीधी साइड पर फिर से देखिए हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए एक ये और एक ये जाली वाला, इन 2 फंदे का हम इस तरह से एक फंदा उल्टा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो जो हमने घटाया वो वापस बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुने और लास्ट के ये 3 फंदे उल्टे आ गए। उल्टी तरफ से सिलाई को उल्टा बुन लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हम ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक ये और एक ये, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर 5 बार जाली हमारी आ गई है, 5 फंदे बढ़ गए हैं। और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सिलाई को आप बिल्कुल उल्टा बनाइए। और ये देखिए मैंने उल्टी साइड की सिलाई को बुन लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से वही 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 और ये 2, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जाली से फंदा बड़ा है, यहाँ पर पहले ही घटा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमारी जाली आ गई है। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सिलाई को अब हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक ये और एक ये, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर जो घटाया जाली से बढ़ा दिया, तो इधर के फंदे हमारे उतने ही हैं जितने हमने स्टार्टिंग में लिए थे। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करके हमने 7 फंदे सीधे बनाए हैं। तो इस साइड पर हमारे जाली से 7 फंदे बढ़ गए हैं।
और धागा अपनी तरफ करके ये लास्ट के 3 फंदे उल्टे। अब आज ये उल्टी तरफ, उल्टी साइड की सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन देंगे। तो अब हमारे पास टोटल 20 फंदे हो गए हैं, क्योंकि 13 हमने डाले थे, 7 फंदे हमने 7 जाली से बढ़ाए हैं, तो टोटल हो गए हैं हमारे 20 फंदे। तो अब ये जो उल्टी साइड की सिलाई है इसे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट होगा और दूसरा यहीं से अब स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक तो आपको ये फंदे आपके पूरे हो गए, जाली पूरी हो गई, ये है कि 13 से आपके 20 हो जाएंगे। दूसरी आपको देखिए मैं ये पहचान बता देती हूँ। ये वाली जो हमारा फंदा है, देखिए ये वाला, इससे आगे ये जो फंदे हैं आपके सीधे सीधे ये 8 होंगे, क्योंकि एक तो हमने ये स्टार्टिंग से लिया था और 7 हमारे जाली से बढ़ गए हैं। तो ये सीधे सीधे आपको इस जाली से यहाँ तक 8 फंदे दिखेंगे। तो टोटल हमारे 20 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे जो हमने बढ़ाए हैं। इसी से हमारा ये कट वर्क बनता है। तो देखिए, 2 फंदे का एक करेंगे, इस फंदे को हम लूज रखेंगे, टाइट हाथ से फंदों को बंद नहीं करेंगे, लूज लूज करेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे। बस ध्यान रहे कि हल्के से लूज हाथ से इन फंदों को आप बंद कीजिए। यहाँ पर आपको ये 7 फंदे बंद करने हैं। तो ये देखिए, ये जो जाली वाला फंदा होगा ये वाला, यहाँ पर ये लास्ट बार 2 का एक होगा। तो यहाँ तक हमने ये 7 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब एक पैटर्न तो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और इसी सिलाई पर हमारी दूसरी बार की स्टार्टिंग होगी। तो ये देखिए, ये 7 फंदे बंद करने के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद आप 2 फंदे का एक फंदा कर दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर जो हमने 2 का एक किया वो जाली से बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, और लास्ट के 3 फंदे अब हमारे उल्टे आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की, सेम स्टार्टिंग अब यहाँ से हो गई है। अब जब 7 बार जाली से यहाँ पर आपके फंदे बढ़ जाएंगे, ये तो सेम टू सेम चलेंगे जैसे ये चले हैं। यहाँ पर आपने जाली से फंदे बढ़ाते जाना है। जब 7 फंदे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट बार फिर से आपने वही करना है। 7 फंदों को आप बंद कर दीजिए और तीसरी बार के डिजाइन को शुरू कर दीजिए। जब आप बार बार यही पैटर्न 7-7 जाली का बनाओगे तो आपका इस तरह से ये राउंड में एक फ्रिल बनती चली जाएगी। ये वाली आपकी राउंड कम बनेगी, ये ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये कट वर्क के हिसाब से है। तो इन्हीं सिलाइयों को, इन्हीं 7-7 बार की जाली को बनाते जाइए। जितनी फ्रॉक की राउंड हो उतना आप इस तरह से इसको नाप कर बना लीजिए और फिर फ्रॉक के साथ इसे अटैच कर दीजिए। तो आपके बेबीज का जो फ्रॉक है वो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ्रिल डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जान पहचान वालों में इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।